जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि गुरु मंत्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं। स्कंद पुराण की ब्रह्मोत्तर खंड में कथा आती है कि काशी नरेश की कन्या कलावती के साथ मथुरा के दाशा नामक राजा का विवाह हुआ था। विवाह के बाद राजा ने अपनी पत्नी को अपने पलंग पर बुलाया, पर पत्नी ने इनकार कर दिया। तब राजा ने बल प्रयोग की धमकी दी। पत्नी ने कहा, स्त्री के साथ संसार व्यवहार करना हो तो बल प्रयोग नहीं, स्नेह प्रयोग करना चाहिए। नाथ, मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी आप मेरे साथ बल प्रयोग करके संसार व्यवहार ना करें। आखिर वो राजा था, पत्नी की बात सुनी अनसुनी करके उसके नजदीक गया। ज्यों ही उसने पत्नी का स्पर्श किया त्यों ही उसके शरीर में विद्युत जैसा करंट लगा। उसका स्पर्श करते ही राजा का अंग अंग जलने लगा। वो दूर हटा और बोला, क्या बात है, तुम इतनी सुंदर और कोमल हो, फिर भी तुम्हारे शरीर के स्पर्श से मुझे जलन होने लगी। पत्नी ने कहा, नाथ, मैंने बाल्यकाल में दुर्वासा ऋषि से शिव मंत्र लिया था। वो जपने से मेरी सात्विक ऊर्जा का विकास हुआ है। जैसे अंधेरी रात और दोपहर एक साथ नहीं रहती, वैसे ही आपने शराब पीने वाली वेश्याओं के साथ और उल्टाओं के साथ जो संसार भोग भोगे हैं, उससे आपके पाप के कण आपके शरीर में, मन में, बुद्धि में अधिक हैं। और मैंने जो जप किया है उसके कारण मेरे शरीर में ओज, तेज, आध्यात्मिक कण अधिक हैं। इसलिए मैं आपके नजदीक नहीं आती थी, बल्कि आपसे थोड़ी दूर रहकर आपसे प्रार्थना करती थी। आप बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, यशस्वी हैं, धर्म की बात भी आपने सुन रखी है, फिर भी आपने शराब पीने वाली वेश्याओं के साथ और उल्टाओं के साथ भोग भोगे हैं। तब राजा ने कहा, तुम्हें इस बात का पता कैसे चल गया? तब उसकी पत्नी ने कहा, नाथ, हृदय शुद्ध होता है तो ये ख्याल आ जाता है। राजा प्रभावित हुआ और रानी से बोला, तुम मुझे भी भगवान शिव का वो मंत्र दे दो। रानी ने कहा, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी गुरु नहीं बन सकती। हम दोनों गर्गाचार्य महाराज के पास चलते हैं। दोनों गर्गाचार्य जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। उन्होंने स्नानादि से पवित्र हो यमुना तट पर अपने शिव स्वरूप के ध्यान में बैठकर राजा रानी को निगाह से पावन किया। वे शिव मंत्र देकर अपनी शामवी दीक्षा से राजा पर शक्तिपात किया। कथा कहती है कि देखते ही देखते कोटि कोटि कोए राजा के शरीर से निकल कर पलायन कर गए। काले कोए अर्थात तुच्छ परमाणु, काले कर्मों के तुच्छ परमाणु करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म दृष्टि के दृष्टांतों द्वारा देखे गए हैं। सच्चे संतों के चरणों में बैठकर दीक्षा लेने वाले सभी साधकों को इस प्रकार के लाभ होते ही हैं। मन और बुद्धि में पड़े हुए तुच्छ कुसंस्कार भी मिटते हैं। आत्म परमात्मा प्राप्ति की योग्यता भी निकलती है। व्यक्तिगत जीवन में सुख शांति, सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है और मन बुद्धि में सुहावने संस्कार भी पड़ते हैं। और भी अनगिनत लाभ होते हैं जो निगोरे और मनमुख लोगों की कल्पना में भी नहीं आ सकती। मंत्र दीक्षा के प्रभाव से हमारे पांचों शरीरों के कुसंस्कार और काले कर्मों के परमाणु क्षीण हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में राजा निर्भर हो गया और भीतर के सुख से भर गया। शुभ अशुभ, हानिकारक और सहायक जीवाणु हमारे शरीर में ही रहते हैं। पानी का गिलास होठ पर रखकर वापस लाएं तो उस पर लाखों जीवाणु पाए जाते हैं। ये वैज्ञानिक अभी बोलते हैं, परंतु शास्त्रों ने तो लाखों वर्ष पहले ही कह दिया था। जब आपके अंदर अच्छे विचार रहते हैं तब आप अच्छे काम करते हैं, और जब भी हल्के विचार आ जाते हैं तो आप ना चाहते हुए भी कुछ गलत कर बैठते हैं। गलत करने वाला कई बार अच्छा भी करता है, तो मानना पड़ेगा कि मनुष्य शरीर पुण्य और पाप का मिश्रण है। आपका अंतःकरण शुभ और अशुभ का मिश्रण है। जब आप लापरवाह होते हैं तो अशुभ बढ़ जाता है। इसलिए पुरुषार्थ ये करना है कि अशुभ क्षीण होता जाए और शुभ पराकाष्ठा तक, परमात्मा प्राप्ति तक पहुंच जाए। तो चलिए अब जानते हैं भगवान से अपनी बातें मनवाने के लिए भक्तों को क्या करना चाहिए। कभी कभी बिना सोचे समझे की गई प्रतिज्ञाएं अपनों से ही युद्ध करने को विवश कर देती हैं। ऐसा ही एक युद्ध भगवान श्री कृष्ण और उनके परम शिष्य, मित्र और सखा अर्जुन के बीच भी हुआ था। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बन गई थी। इस संदर्भ में एक कथा मिलती है। एक बार महर्षि गालव जब प्रातःकाल की बेला में सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने गए
तभी उनकी अंजलि में आकाश मार्ग में जाते हुए चित्रसेन गंधर्व की थूकी हुई पीक गिर गई। मुनि को इससे बड़ा क्रोध आया। वो उसे श्राप देना चाहते थे कि उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान आ गया और वो रुक गए। उन्होंने जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने मुनि की बात सुनकर तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि 24 घंटे के भीतर चित्रसेन का वध कर देंगे। ऋषि को अपनी ही प्रतिज्ञा के प्रति पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए उन्होंने माता देवकी और महर्षि के चरणों की शपथ ले ली। गालव जी अभी लौटे ही थे कि देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। भगवान ने उनका स्वागत किया। शांत होने पर नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो परमानंद कंद कहे जाते हैं। आपके दर्शन से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आपके मुख कमल पर विषाद की रेखा दिख रही है। इस पर श्याम सुंदर ने गालव जी के सारे प्रसंग को सुनकर अपनी प्रतिज्ञा सुनाई। भगवान की बात सुनकर नारद जी वहां से चलकर चित्रसेन के पास पहुंचे। चित्रसेन ने भी उनके चरणों में गिर अपनी कुंडली आदि लाकर ग्रह दशा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, अरे तुम अब ये सब क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा अंतकाल निकट आ पहुंचा है। अपना कल्याण चाहते हो तो बस कुछ दान पुण्य कर लो। 24 घंटों में श्री कृष्ण ने तुम्हें मार डालने की प्रतिज्ञा कर ली है। मृत्यु के भय से घबराया चित्रसेन इधर उधर दौड़ने लगा। वो ब्रह्मधाम, शिवपुरी, इंद्र, यम, वरुण सभी के लोकों में दौड़ता फिरा, पर किसी ने भी उसे अपने यहाँ ठहरने नहीं दिया। श्री कृष्ण की शत्रुता कौन उधार ले? अब बेचारे गंधर्वराज अपनी रोती पीटती स्त्रियों के साथ नारद जी की ही शरण में आया। नारद जी दयालु तो ठहरे ही, बोले यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक स्थान को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी। उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना। वो स्त्री तुम्हें बचा लेगी, पर ध्यान रखना जब तक वो तुम्हारे कष्ट दूर करने की प्रतिज्ञा ना कर ले तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूल कर भी उसे मत बताना। नारद जी की लीला जारी रही। एक और तो चित्रसेन को ये समझाया, दूसरी ओर पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उससे बोले, सुभद्रे आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने और किसी दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी 1-2 सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नारद जी ने दीनोद्धार का महात्म्य बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य लूट ही लूं। वो तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा पर वो बिना प्रतिज्ञा के बतलाए ही नहीं। अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो ये सुनकर सुभद्रा बड़ी धर्म संकट और असमंजस में पड़ गई। एक और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वो भी ब्राह्मण के लिए, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत की रक्षा करने का निश्चय करके वो उसे अपने साथ ले गई। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन का मित्र चित्रसेन भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब ये सब ठीक कर लिया तब द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चले। भगवान ने कहा, नारद जी एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके देखो। अब देव ऋषि पुनः दौड़े हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुँचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, अगर मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण में हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, इसलिए अब तो उनके दिए हुए उपदेश क्षत्रिय धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूँगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वो ही समर्थ हैं। दौड़कर देव ऋषि अब द्वारका आई और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृतांत कह सुनाया। अब क्या हो, युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रण क्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। तुमुल युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगी, भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य वृत्तियां हुई हैं। अब तो इस लीला को यही समाप्त कर दीजिए। बाण समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया। चित्रसेन को अभय किया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे, पर गालव को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, ये तो अच्छा मजाक रहा। हृदय में ऋषि बोल उठे, लो मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत्य पूर्ण हो
तो ये जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर ना गिरे। ऐसा ही हुआ। गालव बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वो अपने स्थान पर लौट गए। तो इस प्रकार अपने भक्त अर्जुन के सामने उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी। इसी प्रकार अगर आप भक्त हैं और आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।